Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sijad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super Kings. Dear student, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डियर स्टूडेंट, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम प्रॉपरली उसको डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं डायरेक्टली टच करता हूँ और इस पर फोर्स लगाता हूँ। अगर ऐसा हो कि ये मार्कर मेरे पास मौजूद है और मैं अपना हाथ यहाँ पे रखूँ और इस पे एक फोर्स लगे, अब डायरेक्टली टच तो नहीं किया, इसका मतलब है इस मार्कर ने इर्द गिर्द कुछ इस तरह की चीज़ पैदा की जिसने मेरे हाथ के साथ इंटरेक्ट किया। तो फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। फील्ड्स आर यूज्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तीन नेचुरल फोर्सेस हैं और इनको हम डिस्कस करने के लिए फील्ड को डिस्कस करते हैं। अब ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके पास, इसको मैं बोलता हूँ सोर्स चार्ज। लेट अस कंसिडर दिस इज सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या होगा? सोर्स चार्ज इज ए चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड। ये वो चार्ज है जिसकी फील्ड हम मेजर करने जा रहे हैं। अब आते हैं, तो अब इसकी फील्ड मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो इर्द गिर्द हर पूरी स्पेस के अंदर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट चार्ज लेके आना होगा, या हमने एक एक्सपेरिमेंट करना होगा जिस पे हम इसके करीब एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। लाइक इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए रूम, उस रूम के अंदर एक हीटर है जो कि हीट जनरेट कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो या उस हीट की वजह से उस रूम का टेम्परेचर क्या है हर पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे? उस पॉइंट पे आप लेके आएंगे थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर बताएगा कि इसकी कितना, वहाँ पे उसका कितना टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल, एक कॉर्नर में हीटर है, तो आप डोर से एंटर होते हैं तो एक पॉइंट पे देखते हैं, उससे 10 फीट के फासले पे थर्मोमीटर को रखते हैं, देखते हैं जी एक टेम्परेचर है। फिर 9 फीट के फासले पे, फिर 7 फीट के फासले पे, फिर 6, फिर 3, 2, 1। तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर की एक खास वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, इसके करीब में लेके आता हूँ एक सोर्स टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज, इसको मैं बोलता हूँ Q0 और इसको मैं बोलता हूँ दिस इज सोर्स चार्ज दैट इज Q। अब जब मैं इसके करीब ये चार्ज लेके आऊँगा तो इस चार्ज पे, फॉर एग्जांपल, इट इज कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है कि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट में कभी कभार इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव कंसिडर करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम एक तो पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव, इट इज कन्वेंशन, और दूसरी चीज ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका साइज वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल साइज्ड। ये दो चीजें टेस्ट चार्ज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कन्वेंशनली it should be positive, and the second is its size will be very small. Why its size will be very small? अगर इसका साइज बहुत छोटा नहीं होगा
तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सोर्स चार्ज है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसका साइज इतना छोटा रखें जितना पॉसिबल है, लेकिन वी कैन नॉट डिक्रीज द साइज ऑफ ए चार्ज लेस देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि उससे छोटा, मैंने पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि जो E की वैल्यू है उससे छोटा चार्ज पॉसिबल अभी तक नहीं है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता हो। तो दिस इज योर टेस्ट चार्ज। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं करीब लेके आता हूं तो हमने कूलम्स लॉ से देखा कि जब दो चार्ज करीब होंगे तो उन पे एक फोर्स लगेगी। अब जब मैं इसको करीब लेके आता हूं तो इस पे एक फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूं तो इस पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। अब इसी चार्ज को अगर मैं उठा के इधर रख देता हूं तो फिर फोर्स लगेगी इस पे। अब इसको इधर रख देता हूं, फिर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ऊपर रख देता हूं, फिर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। जहां कहीं भी रखूंगा, इट कूलम लॉ इज ए नेचुरल लॉ। तो जब कभी भी दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो उन पे एक फोर्स लगेगी। तो अब जहां कहीं, अभी तो मैंने करीब लाने की बात की है, अब जब कभी भी जहां कहीं भी एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द अगर मैं टेस्ट चार्ज लेके आता हूं और उस पे फोर्स लगती है, जहां से फोर्स लगना शुरू हो जाए उस 3 डायमेंशनल स्पेस को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो ये होगी स्पेस अराउंड चार्ज, स्पेस अराउंड चार्ज। चार्ज के इर्द गिर्द वो स्पेस होगी कि जिसमें, दिस इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, जिसमें क्या हो, विद इन विच it exerts a force on the other charge, and other charge here is test charge। तो इसके इर्द गिर्द वो स्पेस जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो वो सारा स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं कि एक और मैं एग्जांपल आपको एवरीडे लाइफ से देता हूं, फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी, फील्ड एज अ वेक्टर, एक चीज ये हो जाती है। अब देखो एक और उसी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने से पहले मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको जरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें फॉर एग्जांपल, वही हीटर वाली मैं एग्जांपल देता हूं कि एक रूम के अंदर हीटर है। अब पूरे रूम के अंदर, अगर हमारा रूम एक सिस्टम है तो पूरे रूम के अंदर वो हीट जनरेट करेगा। तो इसका मतलब है पूरा रूम अगर हम कंसिडर करें तो जो पूरा रूम होगा वो आपके पास हो जाएगी उसकी स्पेस, वो टेम्परेचर फील्ड होगी। अब कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर है डिफरेंट पॉइंट्स पे। फॉर एग्जांपल आप हीटर से बहुत दूर हैं तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही आप हीटर के करीब आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर फील्ड तो पूरे रूम में है। अब हमें ये देखना है क्या रूम में हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि
डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। इसको देखने के लिए हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हीट की इंटेंसिटी, मुझ पे कितनी हीट लगती है, अब इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, it is denoted by E, it is defined as force per unit test charge. For example, this is a positive charge, that is source charge, and this is another charge. I consider it positive charge and it is Q naught. Q naught shows that its size is very small. Now, electric field intensity is force acting on this test charge per unit test charge. तो यहां से हमें पता चलेगा, या सिंपली स्पीकिंग वी कैन से दैट कि इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम इसकी बात करें तो दिस कम्स आउट टू बी E इज इक्वल टू F पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और फॉर पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज E is directed in direction of force F। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन कि हर डिफरेंट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरी चीज उसकी डायरेक्शन क्या है। अब सिर्फ यहां पे मैं आपको बताता हूं कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होंगी, ये सेम होंगी। अगर वो नेगेटिव होगा, और हमेशा एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन आपस में क्या होंगी। आई विल डिस्कस, मैं थोड़ा आपको सस्पेंस पे रखता हूं, इस पे आप सोचें। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करूंगा, जो कि एक तो हमारे यूजुअल बिहेवियर है, जो ऑड बिहेवियर होंगे उनको एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फिजिक्स में जब कभी भी हम कोई क्वांटिटी देखते हैं तो उस क्वांटिटी के लिए जरूरी है कि उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें और उसकी यूनिट्स को डिस्कस करें और उसकी डायरेक्शन को डिस्कस करें। अब यूनिट आ जाते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं कि आप किसी भी चीज की यूनिट, क्योंकि फिजिक्स में हर टॉपिक का जो यूनिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स। To find out the units, to find out the dimension is very important part of every topic। हर टॉपिक में आप कहीं ना कहीं यूनिट जरूर फाइंड करेंगे। तो अब आते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट फाइंड करने का एक मैं सिंपल मेथड बताता हूं, आप जिस चीज की भी यूनिट फाइंड करना चाहें तो आप इस मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीट्यूड ऑफ ई होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब जिस चीज की यूनिट फाइंड करनी है उसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला लेके आए, यहां पे ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है, हर किसी के पीछे लिखते हैं यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ। तो आप, दिस इज द सिंपल मेथड, तो यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, यूनिट ऑफ चार्ज पर कूलम। तो यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। एक ई की और यूनिट भी है, यूनिट ऑफ ई इज ऑल्सो
वोल्ट पर मीटर। तो ये 2 यूनिट हैं। तो ऐसी क्वांटिटी डियर स्टूडेंट, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी एक से ज़्यादा यूनिट्स हों या ऐसी क्वांटिटी कि 2, 3, 4 क्वांटिटी की एक यूनिट हो। आपके किसी भी टेस्ट के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हर एक क्वांटिटी की एक यूनिट है। अब अगर एक क्वांटिटी की 2 यूनिट है तो ये ऑड बिहेवियर है। इस तरह के हमेशा क्वेश्चन देखे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी 2 यूनिट्स हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? न्यूटन पर कूलम ए पॉट, वोल्ट पर मीटर बी पॉट, बोथ ए एंड बी सी पॉट, नन डी पॉट। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। और एंड ऑफ द चैप्टर। डियर स्टूडेंट, यहां पे मैं हर टॉपिक के साथ एंटी टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन वही मुश्किल होते हैं कि जिनमें 2-4 कंसेप्ट यूज हों। और यहां पे ये भी नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट की तरह इसमें आप स्टेटमेंट याद रखें। तो एट द एंड ऑफ चैप्टर में 30 क्वेश्चन करूंगा MCQs कि जो पहले मैं हर एक टॉपिक से एक करूंगा, फिर 2 टॉपिक को मिक्स करके करूंगा, फिर 3-4 टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दिस इज एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सोर्स चार्ज है प्लस Q, और यहां पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, दिस इज प्लस Q नॉट। अब देखें कि ये जो सोर्स चार्ज है ये इर्द गिर्द अपनी एक फील्ड जनरेट कर रहा है, और इसकी फील्ड इस चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करती है। अब ये चार्ज क्या होगा? इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन पे फोर्स इस तरह लगेगी अगर इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस r हो। अब देखें, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये चार्ज यहां पे मौजूद न हो, फिर भी यहां पे फील्ड तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो या न हो, ये अपनी फील्ड जनरेट करेगा। और दूसरी चीज देखें, जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक, वो डिस्टेंस 2, और वो चार्ज जिसकी हम फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे लॉस्ट में मैथमेटिकल फार्मूले में ये टेस्ट चार्ज अगर न भी हो तो फील्ड जरूर होगी, ये टेस्ट चार्ज मौजूद नहीं होगा। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आपके पास एक चार्ज मौजूद है, कोई भी पूछता है जी आप भाई बताएं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो मैथमेटिकली कैसे उसको फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। Let us consider we are interested in finding the electric field of this charge source Q at a point P which is at a distance R। अब हम क्या करेंगे? पहला काम, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर इस रूम का हमने टेम्परेचर फाइंड करना है तो यहाँ पे थर्मोमीटर को लेके आएंगे। बेशक यहाँ पे थर्मोमीटर न भी हो तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, लेकिन मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर को लेके आएंगे। इसी तरह हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं, अपनी मैथमेटिक्स को यूज करते हैं और एक रिलेशन लेके आते हैं, और लास्ट में फिर मैं डायरेक्शन को दोबारा डिस्कस करूंगा। अब एज वी नो दैट, अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब फिजिक्स में सिस्टमैटिकल नॉलेज होता है।
आप पुरानी चीजें जो पढ़ते हैं नेक्स्ट में उसको यूज करते हैं। अब यहां पे हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, ये जो डेफिनेशन है फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज हम उसको यूज करेंगे। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर्ड। लेकिन हमारे केस में फोर्स क्या होगी, F इक्वल टू K, Q1 की जगह पे क्या है Q, Q2 की जगह पे क्या है Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर्ड। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 2 को उठा के 1 में पुट करता हूं, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, पुटिंग equation number 2 in equation number 1, we are left with electric field is equal to K Q Q naught R squared into Q naught. Q naught is cancelled out with Q naught. So the electric field is equal to K Q divided by R squared. This is the formula for electric फील्ड। नाउ अब आप इसको टॉपिक के साथ मिलाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आता है, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोर्स चार्ज कहां पे होगा और टेस्ट चार्ज कहां पे होगा। तो ये चार्ज Q है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E और रखा हुआ है डिस्टेंस R। अब अगर ये चार्ज स्पेस में रखा हुआ है, F चार्ज इज इन फ्री स्पेस, इज इन फ्री स्पेस, तो आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R squared. This is the electric field of a charge Q placed at a distance or in the free space. अब बच्चों अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो आप कोई भी वेक्टर हो उसको आप कैसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E, दैट इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर्ड into R unit vector. This gives the direction of this is the vector. R unit vector gives the direction of the electric field, and this is the vector definition of electric field in vector form. तो dear student, this is the formula. इस फॉर्मूले को आपने याद करना है। तो इसी तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी उनको देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।